दीदी से सुनेंगे। मनुष्य जीवन में संकल्प और समय का बहुत महत्व है। समय के महत्व के बारे में तो पहले भी जानते थे। लोग हमेशा कहते हैं कि टाइम इज़ मनी, टाइम इज़ वैल्यूएबल। लेकिन अब पता चला है कि संकल्प का भी कितना महत्व है, क्योंकि सबसे पहले जैसा संकल्प होता है, समर्थ संकल्प है, श्रेष्ठ संकल्प है, उच्च संकल्प है। इस प्रकार के संकल्पों से खुद को हम सुखी रख सकते हैं, अर्थात दुखों से दूर। क्योंकि अगर संकल्प में दुख की बात नहीं आए स्मृति में, तो दुख होगा भी नहीं ना। वर्तमान समय में भी दुख की बहुत घटनाएं होती हैं। शरीर की बीमारियों की बहुत बातें सुनते हैं, परंतु उसको संकल्प में अगर हम ले लेते हैं तो बहुत दुख होता है। दुनिया में इतनी हिंसा हो रही है, आपस में ईर्ष्या देश के कारण हर प्रकार से एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो उसका दुख लें अगर हम, तो दुख की तो दुनिया है, तो दुख ही लेते रहेंगे ना। परंतु हम दुख न लें, पर फिर हमको ये कार्य दिया है कि आप अपने संकल्पों से सेवा भी कर सकते हैं। अपने शांत संकल्प से शांति का प्रभाव फैला सकते हैं। वाइब्रेशंस, सुख है या जीवन के अंदर संतुष्टि है, तो अपने श्रेष्ठ संकल्प और गुणों से, वाइब्रेशंस से सारे विश्व की सेवा हो सकती है। जैसे बहुत गर्मी है, तो आप क्या करेंगे? पंखा चलाएंगे, एयर कंडीशन चलाएंगे। तो ऐसे ही संकल्प परिवर्तन, अगर कभी ऐसा होता भी है, तो कोई इसमें कंट्रोल या मन को दमन करने की बात नहीं है कि हमें सोचना ही नहीं है। सोच तो स्वाभाविक है ना। आप कहीं बैठे हैं, आपको उठना है, तो भी पहले संकल्प आएगा ना, मुझे उठना है। बिना संकल्प आए तो फिर आप बैठे ही रहेंगे। तो संकल्प से तो सब कार्य चलता है ना। संकल्प से सारे जीवन के कार्य चलते ही हैं। तो इसलिए संकल्प पर संयम हो, मन को दमन नहीं करो पर सुमन करो कि जो कुछ भी मन सोचे, तो एक सेकंड में जो परिवर्तन कर देंगे ना संकल्प को, तो उससे समय व्यर्थ नहीं जाएगा। लेकिन हमको मालूम है कि ये संकल्प मुझे परेशान कर रहा है, दुख दे रहा है, इस संकल्प से मुझे असंतुष्टि हो जाती है। तो जब मालूम है, तो अगर हम एक ही संकल्प आए, चलो 2-3 आए, आप बदल दो, उसको परिवर्तन कर दो। इतना तो कर सकते हैं ना। बाबा जो स्वराज अधिकारी की बात कर रहे हैं, उसमें सबसे पहले तो अपने संकल्प, एक इतना सहयोग हो संकल्प का। कोई भी घटना आप सुनो, बात सुनो, और वो बात थोड़ी-सी चिंता की है या ठीक नहीं है, तो सुन के पहले तो फुल स्टॉप लगा दो। फिर फुल स्टॉप के बाद जो कुछ करना है, उसका सॉल्यूशन निकालो। लेकिन अगर आप वो बात सुन के फिर सोचते ही रहेंगे, तो उस बात का प्रभाव तो आएगा ना।
चाहे वो अपना नहीं है, दुःख किसी और का है, अपनी समस्या नहीं है, किसी और की है, परंतु उसका मन पर प्रभाव तो आएगा ना। तो ये जो बाबा कहता है ना, समय व्यर्थ नहीं करो, इतनी अपने में परिवर्तन शक्ति हो कि बाबा जैसे कहते हैं कि अपने स्वरूपों का अभ्यास 1 सेकंड बाबा कहता है। ऐसे ही थोड़ा-सा अटेंशन देंगे और आपके पास थोड़ा-सा खजाना रहे श्रेष्ठ संकल्पों का। क्योंकि सिर्फ फुल स्टॉप से भी नहीं चलेगा ना। तो श्रेष्ठ संकल्पों के खजाने के लिए ही बाबा सवेरे हम बच्चों को मुरली सुनाते हैं कि ज्ञान खजाना है, आप मनन चिंतन करो। तो सवेरे-सवेरे जब मुरली सुनते हैं, कोई 1-2 बात ले लो दिन भर के लिए। तो जैसे ही कोई व्यर्थ संकल्प का प्रभाव आए, आप संकल्प बदल दो। तो अशांति से शांत मन हो जाएगा, दुखी से सुखी मन हो जाएगा। तो ये जो परिवर्तन की शक्ति है, ये फिर स्वभाव बन जाता है, एक आदत सी बन जाती है। भोजन खाते हैं, तो कोई तो जैसा भोजन ठंडा होगा खा लेंगे। कइयों को होता है भई गरम मिले हमको, तो जब पता है गरम है तो गरम करके खाते हैं ना, कोई बड़ी बात तो नहीं है। तो संकल्प से ही तो सारा कार्य चल रहा है। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये खजाना है संकल्प का, इसको व्यर्थ मत करो और सबसे बड़ी बात वही साधन है अपने को शांत, सुखी, संतुष्ट बनाने का। और इसी संकल्प के द्वारा हम साधना भी कर सकते हैं। பத்தின் जिसको மூலமாக நாம் बाबा कहते हैं சாதனைகள் செய்ய முடியுமா, சாதனா पहले செய்ய तो முடியும். संकल्पों का खजाना जमा करो மன்மனா பவ என்று பாபா கூறுகிறார். நம்மளுடைய சங்கல்பத்திற்கு நாமே மதிப்பு और கொடுக்க வேண்டும். दूसरा இரண்டாவது बहुत अच्छा तरीका है, मैं तो முக்கியமான कहूँगा விஷயம், कि जैसे ही कोई ऐसा संकल्प है जो भारी है, ஏதாவது किसी तरह சுமையாக से उसको இருக்கிறது சங்கல்பம் என்றால் बाबा की तरफ ले जाओ। அதை பாபாவிடம் கொடுத்து परिवर्तन விடுங்கள். करना होता है ஒன்று மாற்றம் செய்ய வேண்டும், और बाद में उस संकल्प का परिवर्तन करके, और उसमें भी अब लो न संकल्प ये ஒன்று ज्ञान आदि स्वरूप क्या है, மாற்றம் செய்ய நினைவினால் அந்த शांति स्वरूप சங்கல்பத்தை है, மாற்றம் செய்து அதை बाबा தந்தையிடம் कहते हैं கொடுத்து விட வேண்டும். वाइब्रेशन। பாபாவோட जैसे குழந்தை. 2-3 संकल्प लेंगे तो मन बाबा की तरफ, और वो इतना अभ्यास हो जाता है। जैसे அந்த किसी மாதிரி का நீங்க मन சங்கல்பத்தை शांत है மாத்துங்க, तो कनेक्शन होने से क्या பாபா होता கிட்ட है, கொண்டு போங்க. अभी आज हम लोग जहाँ भी रहते हैं, सबके घरों में बिजली का कनेक्शन है ना, இப்போ तो எங்கே आपको இருந்தாலும் पता है எல்லார் कि வீட்லேயும் तारों கரண்ட் को இருக்கு இல்லையா. लाइन जोड़नी पड़ती है। இப்போ நம்ம என்ன நட்சத்திரத்தை கனெக்ட் क्या பண்ணிட்டு இருக்கோம். करना पड़ता है, तारें तो जुटी हुई हैं, कनेक्शन है, இப்போ எல்லா கனெக்ஷன் இருக்குது, நாம் அதோட ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணிக்கிறோம். बाबा जिसको स्मृति का स्विच कहते हैं ना, பாபாவும் वो ऑन करने में நினைவுனோட ஸ்விட்ச் सेकंड लगते அப்படி हैं। சொல்கிறார். ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணுறதுக்கு ऐसे ही हम लोगों का செகண்ட்ஸ் मन भी, கூட ஆக போகிறதில்ல. हमें मालूम तो है कि परमात्मा से हमारा संबंध है, நமக்கு अनंत தெரியவே है, தெரியாது பரமாத்மாவோட நம்மளோட சம்பந்தம் இருக்கு, அழிவற்றது और हमारा அப்படின்ற பேர் कनेक्शन தெரியாது. है, लेकिन स्मृति का स्विच ऑन करने से जिस भी गुण की शक्ति की जरूरत है उसका கனெக்ஷன் ज्ञान இருக்கு, होता है। நினைவோட ஸ்விட்ச், நினைவுன்றத और ஸ்விட்ச் ஆன் जिसकी பண்ணா, भयंकर आवश्यकता நினைவுன்றத स्विच ऑन பண்ணா रहती है, एक तो அந்த சொரூபம் வந்துடுது. संकल्प की वैल्यू को समझो, சங்கல்பம் அதோட மதிப்பு व्यर्थ को புரிஞ்சுக்கோங்க. बदल दो, எண்ணங்கள் तो उसको परिवर्तन करो, வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க, மாற்றம் तो செய்யுங்க. ही प्राप्ति होगी ना। இதில் சுயத்தின் மேலும் सबसे पहले तो स्वयं பிராப்தி को இருக்கு இல்லையா. உங்களோட मैं तो சங்கல்பங்களுக்காக आवश्यक हूँ, हाँ, दूसरों को मुझे वाइब्रेशन देनी है, पर पहले तो मुझे पहुंची ना।
हर நான் சாந்தி ஸ்வரூபமானவன். शांति पहले स्वयं को है। மற்றவர்களுக்கு வைப்ரேஷன் கொடுக்கணும். तो उसको बाबा हमेशा कहता है ये बहुत बड़ा खजाना है। பாபா சொல்லுகிறார், इसको आप இது स्वयं பெரிய और सेवा के சனா. प्रति लगा सकते हैं। சுயத்தின் மீதும் சேவையின் மீதும் देखिए இதை एक बार आप உபயோகப்படுத்தலாம். शांत करेंगे ना आपको बहुत अच्छा நீங்க लगेगा। ஒரு தடவை சாந்தி ஆயிட்டு இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணீங்கன்னா அப்போ मैं तो உங்களுக்கு தெரியும். कभी भी कोई भी बात सुन के पहले सुन ली फिर फुल स्टॉप लगाओ, எந்த விஷயம் கேட்டாலும் நான் கேட்டுட்டு बाबा के पास चले ஃபுல் जाओ। ஸ்டாப் बाबा का सोचते ही बाबा के महावाक्य याद आ जाते हैं। பாபா ஒன்னே பண்ண நினைப்பேன்னா பாபாவோட மகா வாக்கியம் सब ஞாபகம் अच्छा வருது. हो जाएगा, நல்லதாயிடுது. सब अच्छा होगा। ये महावाक्य जैसे अंदर में गूंजने लगते हैं क्योंकि बाबा शब्द में सब शिक्षाएं आ जाती है ना। பாபான்ற சப்தத்துல வந்து எல்லா बाबा की शिक्षा பாடங்களும் வரும் இல்லையா? तो एकदम पावर भी आ जाती है ना। तो इसलिए तो देखो नियम बनाए हैं कि प्रातःकाल उठते हैं, अमृत वेला करते हैं और அதனால अमृत நமக்கு वेला நியம் करने से வச்சிருக்கும். भी காலையில रिफ्रेश எழுந்திருக்கும். क्योंकि उस समय कोई तरह की वाइब्रेशंस नहीं है। அமிர்த ऐसा வேலை लगता பண்ணுறோம். है அமிர்த जैसे வேலைக்கு அப்படி ஒரு விசேஷத்தன்மை இருக்கிறது. आप तो बाहर नहीं देख पाते, जैसे खुला आसमान है, ऐसे वायुमंडल भी इतना ओपन लगता है, வாயுமண்டலமும் அப்படி ஒரு ऐसे साइलेंस ஃப்ரெஷ்ஷாக में இருக்கு. शांत में कहीं। அது ரொம்ப அமைதியா और இருக்கு. हमको अपनी मन बुद्धि को हम जितना उपराम रखते हैं बाबा की याद में रहते हैं, நம்மளோட மனம் புத்தியை எவ்வளோ तो बाबा की விடுபட்டதா शक्ति को பாபாவோட நினைவைக்கிறோமோ डायरेक्शन भी मिलती है। ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் டைரக்ஷன் கிடைக்குது, இன்ஸ்பிரேஷன் கிடைக்குது பாபா கிட்ட இருந்து. हर तरह का जैसे एक अमृत वेले அமிர்த வேலை ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் बहुत तरह के अनुभव होते हैं क्योंकि उसके बाद எல்லா फिर कर्म योगी हो தரப்புக்கும் जाते हैं। அனுபவம் கிடைக்குது. அதுனா तो அதுக்கப்புறமா ये நாம கர்மயோகி महावाक्य ஆயிடுவோம். अच्छे, लेकिन கர்மயோகி अमृत वेले ஆகணும்னு के अनुभव நல்ல जो சங்கல்பம். அமிர்த வேலையோட அனுபவம் இருக்கு இல்லையா? उसमें सारे दिन के लिए जैसे स्पष्ट होता है कि मुझे क्या करना है। முழு நாளும் நமக்கு தெளிவா கிடைக்குது मैं என்னென்ன तो பண்ணணும். जब அமிர்த योग வேலை நம்ம करती हूँ நல்ல யோகா பண்றப்ப काफी पहले அதுல साल தெளிவு இருக்கு. मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अभी सब खुला आसमान है। எனக்கு எனக்கு எப்படின்னா நம்ம வானமே திறந்துட்ட மாதிரியும் ரொம்ப சுத்தமா இருக்கிற மாதிரியும் उस साफ वातावरण में அந்த அந்த சுத்தமான வாயுமண்டலத்துல साइलेंस का होगा, लेकिन बाबा के द्वारा मुझे अपनी जीवन के लिए, சாந்தியின் அனுபவம், சைலன்ஸின் அனுபவம் ஆகுது. ईश्वरी परिवार के लिए, विश्व के लिए ஈஸ்வரிய अच्छे பரிவாரத்திற்காக, संकल्प आते हैं। உலகத்திற்காக நல்ல நல்ல சங்கல்பங்கள் हमको வருகிறது. अपने संगठन में क्या இனிமேல் करना है, என்ன செய்யணும், நாம ஒருத்தவங்க இன்னொருத்தவங்களுக்கு என்ன खुलकर செய்யணும், मीटिंग करो, डिस्कशन करो, प्लान बनाओ। மீட்டிங் अमृत பண்ணுங்க, वेला बहुत டிஸ்கஷன் अच्छा பண்ணுங்க. होता है, ஆனா அமிர்த வேலை बहुत சங்கல்பம் श्रेष्ठ வருது இல்லையா? होता है, बहुत श्रेष्ठ होता है। அது उसके ரொம்ப बाद हम சரியானதா रोज இருக்கு, ரொம்ப सुनते हैं ப்ராக்டிக்கலாகவும் पढ़ते இருக்கு. हैं। तो मैंने दो बातें देखी हैं, जितना ही मुरली पढ़ना जरूरी है उतना இப்போ நான் सुनना ரெண்டு भी விஷயம் जरूरी है। பார்த்தேன். ஒன்று வந்து முரளி கேட்கணும், पढ़ना भी अच्छा है, जरूरी है, முரளி और सुनना படிக்கணும். भी बहुत जरूरी है। எவ்வளோக்கு எவ்வளோ படிக்கிறீங்களோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ थोड़ा கேட்கவும் थोड़ा செய்யணும். அது ஒரு பழக்கம். इसको भी दो तीन बार थोड़ा थोड़ा कोई ना कोई पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। तो ये जो டைம் श्रेष्ठ கிடைச்சதுன்னா டெய்லி 2 தடவை 3 தடவை அன்னைக்கு பாயிண்ட்ஸை अगर वो नहीं होता है ரிவைஸ் பண்ணுங்க. तो जब रिप्लेस करना पड़ता है ना, जैसे देखो घर में जो भी समझदार होता है हर एक चीज का बैटरी भी एक्स्ट्रा रखो, हर एक चीज एक्स्ट्रा रखते हैं ना। யார் கொஞ்சம் புத்திசாலி இருந்தாங்கன்னா இப்போ ऐसे எல்லா ही விஷயத்துலையும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா जीवन हमारा வச்சுக்கோங்க भरपूर हो, அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வீட்டில். ஸோ அதே ऐसे போல் वाइब्स உள்ளுக்குள்ள करते கசானாக்களையும் கொஞ்சம் तभी எக்ஸ்ட்ரா तो कुछ வைங்களேன். कर सकते हैं ना। இதுதான் வந்து तो மாற்றத்தின் होशियार हो சக்தி. जाओ सभी। இதுலேயே வந்து मेरा मन ஸ்ட்ராங்காக कभी कभी ஷார்ப் ஆகிடுங்க. बैठ नहीं जाता, मैं किसी की सेवा कर लूं, मनसा सेवा कर लूं। நான் किसी யாருக்கு की சேவை सेवा பண்ணணும், कर लूं, इकबाल कर மனசா लूं। சேவை பண்ணணும். ஸோ யஜ்யத்தின் तो ऐसे பக்கம் करते करते சாதனங்களை ஓப்பன் सेवा பண்ணுங்க. की लगन और स्वयं சேவையின் को सबका ஈடுபாடு. संपूर्ण बनाने की लगन, क्योंकि अभी तो कोई भी
समय का भरोसा இன்னொன்னு नहीं சுயத்தை முழுமையாக்கி चाहिए। கொள்ளக்கூடிய ஒரு ஈடுபாடு. तो हमको संकल्प और समय के मूल्य को समझ நான் சங்கல்பம் மற்றும் நேரத்தின் மூலத்துவத்தை அறிந்து और ஒரு गति புருஷார்த்தம் செய்ய வேண்டும். को தரத்தையும் உருவாக்க வேண்டும், தீவிரமான புருஷார்த்தம் செய்ய வேண்டும். उसको डबल पुरुषार्थी तीव्र பாபா கூறுகிறார், டபுள் ஃபார்னஸ், டபுள் புருஷார்த்திகள். ऐसा लक्ष्य रखेंगे அந்த மாதிரி ஒரு லட்சியம் வைங்க. चीज जो बाबा सुनाते हैं वो बहुत जल्दी ஒவ்வொரு விஷயமும் பாபா சொல்லித்தர ஒவ்வொரு விஷயமும் சாட்சாத்காரம் பிரத்யக்ஷமாகிவிடும். ஓம் சாந்தி.